यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल भर्ती को लेकर बात करेंगे। लेखपाल भर्ती के अभ्यर्थियों ने खाली पदों पर मांगी नियुक्ति। जो मांग है अभ्यर्थियों की लेखपाल भर्ती में वेटिंग लिस्ट को लेकर, वो मांग जारी है और उस मांग पर विचार और मंथन आयोग में और साथ ही साथ विभाग में शासन स्तर पर हो रहा है। तो क्या वेटिंग लिस्ट जारी होगी? एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और साथ ही साथ अगर ये वेटिंग लिस्ट एक बार जारी हो जाती है, इसका प्रावधान हो जाता है, तो फिर आने वाली सभी भर्तियों में या फिर जो इस समय वर्तमान जो है भर्तियां हैं जो गतिमान हैं जो चल रही हैं, उनमें भी रिक्त सीटों पर वेटिंग लिस्ट की मांग की जा सकेगी। और अगर ये प्रावधान हो जाता है आयोग की हर भर्तियों के लिए, तो ये अभ्यर्थियों के हित में बहुत ही अच्छा फैसला होगा। तो देखेंगे आप सभी, लेखपाल भर्ती के अभ्यर्थियों ने खाली पदों पर मांगी नियुक्ति। प्रदेश में लेखपाल के 8,085 पदों पर हुई भर्ती में खाली पदों पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति देने की मांग की है। इसके लिए अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को राजस्व परिषद व भाजपा प्रदेश कार्यालय प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। ये सारे कार्य जो है लगातार जारी हैं। जानकारी के अनुसार आप देखेंगे 1851 ने ज्वाइनिंग नहीं किया है। इस तरह लगभग 2000 पद खाली बचे हुए हैं। वेटिंग लिस्ट में काफ़ी अभ्यर्थी जन्मतिथि व बहुत कम नंबर से नियुक्ति से वंचित हैं, जबकि यह उनका अंतिम अवसर था। राजस्व परिषद के चेयरमैन अनिल कुमार ने युवाओं से मुलाकात कर सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। तो देखिए, सकारात्मक निर्णय का आश्वासन दिया गया है। लगभग 2000 पद यहाँ पर खाली हैं। 2000 पद इस भर्ती में खाली हैं और इन 2000 पदों पर सकारात्मक इनको आश्वासन भी मिला है। इसके साथ ही साथ मंथन और विचार चल रहा है आयोग, विभाग और शासन स्तर पर कि इन पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए, क्योंकि अच्छे खासे पद हैं। इतने पदों पर आप देखेंगे नई भर्ती के विज्ञापन भी जारी हो जाते हैं। तो इन पदों को इन भर्ती के अभ्यर्थियों से ही भरा जाना चाहिए। जो अभ्यर्थी कुछ नंबर से, आप देखेंगे अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो 83 गई हुई थी, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सब लोग यही बता रहे थे कि 81 के आसपास जो है आपकी कट ऑफ जाएगी, लेकिन देखेंगे इतनी अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ चली गई कि बिल्कुल जो अनुमानित, इतना किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। 80 प्लस सभी ने बताया था, हमने भी बताया था कि 81 आपकी कट ऑफ रहने की संभावना, लेकिन 83 चली जाएगी ये किसी को नहीं पता था और अंततः आप देखेंगे यही हुआ। अब अगर 2000 जो पद खाली हैं, इन पदों पर जो कि विचार मंथन चल रहा है, इस पर वेटिंग लिस्ट जारी कराने को लेकर, अगर वेटिंग लिस्ट जारी हो जाती है तो आप मान के चलिए कि 81 वाले अनरिजर्व कैटेगरी 80 प्लस वाले सेफ हो जाएंगे और ये अच्छा फैसला भी होगा और अभ्यर्थियों के हित में ये चीज़ें होंगी अगर वेटिंग लिस्ट जारी होता है तो। साथ ही साथ अन्य भर्तियों के लिए भी रास्ते क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो कोई भी भर्ती हो। जैसे वर्तमान में जो भी भर्ती चल रही है जिनमें कुछ ही पद खाली रह जाते हैं, चाहे वो 1000 पद हों। देखिए 1000 पद तो बहुत ज़्यादा होते हैं, 100 पद हैं, 50 पद हैं, 10-20 पद हैं, तो उस पर भी वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए और उन पद को उन्हीं भर्ती के अभ्यर्थियों से भरा जाना चाहिए। बाकी लेखपाल के नई भर्ती को लेकर भी जानकारी मिल रही है। इसका भी विज्ञापन आपको बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा, नई लेखपाल भर्ती का। तो उसके लिए आप लोग तैयारी जो है अपनी करते रहिए। जो आपका पुराना सिलेबस है लेखपाल भर्ती का, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करिए। और भी यूपी ट्रिपल एससी से लोअर पीसीएस की वैकेंसी आने वाली है। कुछ पदों के लिए अध्याचन मिल चुका है, कुछ पदों का नहीं मिला है, इंतज़ार किया जा रहा है आयोग के द्वारा। और आयोग की ये कोशिश है कि पूरा जो अध्याचन है वो मिल जाए, तभी हम नोटिफिकेशन जारी करें। अच्छे खासे पदों की संख्या आपको देखने को मिलने वाली है लोअर पीसीएस भर्ती में। तैयारी आप सभी करते रहिए। बाकी कुछ अन्य भर्तियों से संबंधित डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से अगर आप सभी को सूचना बताएं, जिसमें कि आरओ एआरओ परीक्षा को लेकर अभी भी जो है डेट कंफर्म नहीं हो पाई है। अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है। परीक्षा आपका जो है 2 दिन में होने वाली थी, लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थियों ने मांग रखी कि परीक्षा को एक दिन कराया जाए, जैसे पूर्व की भांति परीक्षा होती थी। तो पीसीएस में तो अभ्यर्थियों की मांग को पूरा कर लिया गया है। पीसीएस की परीक्षा जो है एक दिन में कंफर्म हो चुकी है। ऑफिशियल नोटिस भी आयोग ने जारी कर दिया है परीक्षा तिथि को लेकर। लेकिन वहीं पर अभ्यर्थियों की ये भी मांग है कि पीसीएस में जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपका होने के बाद रिज़ल्ट जारी होता है प्रीलिम्स का, तो उसमें ये नहीं पता चल पाता है कि कट ऑफ कितनी गई हुई है और किसके कितने नंबर हैं, कितने नंबर पे हमने क्वालिफाई किया हुआ है प्रीलिम्स को, ये चीज़ें पता नहीं चल पाती हैं। कट ऑफ जो है वो लास्ट में जारी होता है, लास्ट क्या कहें, रिज़ल्ट आने के बाद जब ज्वाइनिंग नियुक्ति हो जाती है तो उसके बाद कट ऑफ
जो है वो जारी किया जाता है। तो अभ्यर्थियों की ये भी मांग है कि रिज़ल्ट में जो है कट ऑफ जारी किया जाए। जैसे कि आपकी भर्ती में क्या है कि कट ऑफ जारी हो जाता है, ठीक है। कट ऑफ यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली जो भर्तियां होती हैं, जैसे कि यहाँ पर जब एक बार रिज़ल्ट जारी होता है आपका, उसके बाद डीवी होता है, तो उससे पहले केवल आपके रिज़ल्ट में यही आता है कि आप जो है डीवी के लिए सेलेक्ट हैं। कितने नंबर आपने पाया हुआ है, ये नंबर आपको नहीं पता चल पाता है। तो यही सारी चीज़ों को लेकर अभ्यर्थियों की, अलग अलग भर्तियों से संबंधित अभ्यर्थियों की मांग है कि जहाँ पर नंबर नहीं पता चल पाता है तो नंबर को बताया जाए, कितने नंबर आए हुए हैं, कट ऑफ कितनी गई हुई है। पीसीएस को लेकर अभ्यर्थियों की ये मांग है कि कट ऑफ प्रीलिम्स के रिज़ल्ट के साथ ही कट ऑफ भी जारी किया जाए। पीसीएस की परीक्षा की डेट कंफर्म हो चुकी है, आरओ एआरओ की डेट अभी कंफर्म नहीं है। उम्मीद बताई जा रही है कि ये परीक्षा आपको फरवरी के बाद ही शायद देखने को मिले, उससे पहले दिसंबर में तो संभावना नहीं लग रही है। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी अन्य भर्तियों से संबंधित, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।